आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म कांड, एक क्रमिक विकास। देखिए, अक्सर मनुष्य अपने जीवन में इन कर्म कांडों को कम अधिक अनुपात में जीवन में महत्व देता ही है। देखिए, आरंभ में मनुष्य भले ही इन बातों को हल्के में लेता है, लेकिन ये कर्म कांड क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक नियमित रूप से बताए गए हैं, इनके पीछे एक उद्देश्य है। भले ही इन कर्म कांडों का भारत जैसे देश में ही अधिक प्रचलन है, विदेशों में इनको कर्म कांड के नाम से नहीं, एक अच्छे जीवन यापन के उद्देश्य से वहां पे अलग अलग कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, जिनको एक जीवन में एक सुधार आता है, जीवन में एक अच्छे दृष्टिकोण से मनुष्य का विकास होता है। क्योंकि देखिए, मनुष्य योनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योनि है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि में ही मनुष्य बिगड़ भी सकता है और अपने जीवन को सुधार भी सकता है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि को शास्त्रों में कर्म योनि कहा गया और परमात्मा ने इसीलिए मनुष्यों को ही स्वतंत्रता दे रखी, क्योंकि कर्म योनि में जो कर्म फल सिद्धांत बने हुए हैं अनादिकाल से, उसमें कोई विभिन्न प्रकार के कभी कोई संशोधन नहीं होते। देखिए, हम जितने भी नियम अलग अलग देशों में संविधान बने हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन होता है, संशोधन किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितनी भी बातें हैं, उसी में ये कर्म कांड भी है। ये जितनी भी बातें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कही गई हैं शास्त्रों में, उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इन कर्म कांडों को भी करने से हमारे जीवन में एक सही दिशा जीवन में आने लगती है, यानी कि हमारा एक जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाने लगता है। या दूसरे एक साधारण शब्दों में यूं भी कह लो कि ये कर्म कांड हम सभी मनुष्यों के ही नहीं, मनुष्य के अलावा भी जितने अन्य योनियों के जीव हैं, उन सभी जीवों का भी, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई हैं, तो अन्य योनियों का भी कुछ जीवन यापन में कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कुछ तो देखिए प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा ही पूरी कर दी जाती है, लेकिन जैसे कि हम अपने घरों के आसपास भी अन्य योनियों के जीव देखते हैं, तो परमात्मा ने ये जो कर्म कांड एक ऐसा रचा है जिसको करने मात्र से हमारी आपकी दिनचर्या भी अच्छी रहती है, हम अपने अपने नियमित कर्मों को कर पाते हैं। ये वेदों में जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हमारे बताए गए, जैसे शास्त्रों में हमारे 16 संस्कार बताए गए, तो ये मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व ही एक गर्भाधान संस्कार आरंभ हो जाता है और मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको जो मैंने अभी बताया ना, अंतिम संस्कार का ही नाम दिया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार भी कह दिया जाता है। तो ये सभी संस्कार को हो, यज्ञ को हो, इन कर्म कांडों को एक साधारण मनुष्य भी एक पूजा पाठ से लेता है। यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी एक धार्मिक गतिविधियां हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करने के प्रति भी इनको आप समझ सकते हो, ताकि इस पूरे समाज में सभी मनुष्यों का, देखिए, हम जैसे सुख चाहते हैं तो अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं। प्रकृति के जो अन्य जीव हैं, 84 लाख के जीव, वो भी सुख चाहते हैं। तो परमात्मा के लिए तो देखिए सभी आत्माएं एक बच्चों के समान है, तो परमात्मा तो चाहते हैं कि सभी आत्माएं सुखमय जीवन व्यतीत करें, क्योंकि ये कर्म कांड
आपके हमारे जीवन का एक क्रमिक विकास करते हैं। क्रमिक विकास का अभिप्राय यह है कि मनुष्य योनि केवल एक कर्म योनि ही नहीं है, कर्म योनि के साथ साथ एक साधना योनि भी कही गई है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम ये कर्म कांड करते करते अपना क्रमिक विकास भी करते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकल पड़ता है। तो जब आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकल जाता है तो फिर ये कर्म कांड ये एक पीछे रह जाता है। देखिए, एक ये कर्म कांड एक आरंभिक स्थिति को बताते हैं कि मनुष्य का किसी भी तरह एक उद्देश्य परमात्मा की ओर हो। क्योंकि देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों ही गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं अक्सर कह देता हूं कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि ये जो प्रकृति का सतोगुण होता है ये थोड़ा मलिन कहलाता है, क्योंकि इसमें रजोगुण और तमोगुण भले ही गौण में हो या अति गौण की स्थिति में हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्थिति तो बने रहती है, क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते। जब मनुष्य मायातीत होता है तो वो तीनों ही गुणों से मायातीत होता है। और मनुष्य का जो एक जन्म मरण का जो एक बंधन कहा जाता है वो इन 3 गुणों का ही कहा जाता है। इन 3 गुणों के परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे ये 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और आत्मा और परमात्मा से तो आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति ही एक ज्ञान रखता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं होता। और विशेष रूप से ऐसे मनुष्य जो अभी इन कर्म कांडों में भी अपने आप को लिप्त नहीं रखते। देखिए, आरंभ में भले ही ये कर्म कांड लोभवश होते हैं, भयवश भी होते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों को भी आरंभ में जब छोटे छोटे होते हैं तो हम उनको विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां सुनाते हैं। किस लिए? उसके पीछे कथा कहानियां सुनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, उनको एक शिक्षा देनी होती है, ताकि उनके भविष्य में कोई किसी भी प्रकार का कोई एक समस्या नहीं आए या उनका जीवन पतन की ओर नहीं जाए, वो बिगड़े नहीं, आवारागर्द नहीं बने, या विभिन्न बुराइयों से हम उनको बचाना चाहते हैं। इसी तरह परमात्मा भी अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो बिगड़ जाए। बिगड़ना क्या है कि मनुष्य योनि पाकर जब हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं। देखिए, हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकता है, इस बात से तो शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि स्थूल शरीर बना है तो उसकी कुछ आवश्यकता है। हमें सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर की रोटी चाहिए, रात को शाम को भी खाना खाते हैं, और भी हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उसी के लिए हम कर्म करते हैं। समाज में एक दूसरे के सहयोग से हम अपने अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम ये जो 5 विषय भोग है ना, संसार की या प्रकृति की, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय ये तामसी कहे गए। और शास्त्रों में क्योंकि तमोगुण को एक निकृष्ट गुण कहा गया। निकृष्ट का कहने का अभिप्राय होता है कि ये अन्य गुणों की अपेक्षा में ये एक कम उपयोगी होता है। इसको वैसे तो देखिए, हम नींद में इसका संग करने से हम अपने शरीर को आराम देते हैं ताकि हमारे स्थूल शरीर में पुनः स्फूर्ति आए। लेकिन जब हम विषय भोगों में एक मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाते हैं, व्यसनी बन जाते हैं, और जब मनुष्य व्यसनी बन जाता है तो मनुष्य में फिर प्रमाद आने लगता है। उसको अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहता, आलस्य आ जाता है, वो अपनी दिनचर्या में अपने कर्तव्य कर्मों को ही नहीं निभाता। देखिए,
हम अपने कर्तव्य कर्मों को जब नहीं निभाते तो फिर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के असंतुलन आने लगते हैं। देखिए, वर्तमान काल में जो एक कोरोना नाम का वायरस आया हुआ है, हालांकि मैं देखिए कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, किसी प्रकार का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने से जो मुझे एक बोध होता है, जैसे एक संगति लगती है। देखिए, अगर प्रकृति में सभी मनुष्य अपने अपने स्तर पर जहाँ कहीं भी हैं, चाहे कोई भारत का इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान का एक मनुष्य है, चाहे अमेरिका का है, किसी भी देश का है, सभी मनुष्य जहाँ कहीं भी होते हैं, चाहे वो घर में, मोहल्ले में या किसी भी स्थान पर, अपने अपने अगर कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं तो समाज में या प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन नहीं आता, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं, जिससे सभी मनुष्यों का फिर जीवन एक सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे ये युगों में परिवर्तन होता है, सतयुग से त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, फिर कल युग आता है, तो अलग अलग स्वभाव वाली आत्माएं आती हैं। कलयुग में तो ऐसा माना जाता है कि जिनके अंदर कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक होते हैं, तामसी वृत्तियां अधिक होती हैं, यानी कि बुरे काम करने वाले ऐसे संस्कार जो उनके बने होते हैं, ऐसी आत्माओं का आगमन अधिक होता है। देखिए, इन बातों का मेरा कोई आज प्रत्यक्ष विषय नहीं है, लेकिन ये सभी बातें हमारे अपने जीवन में एक अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम अगर सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देखिए, एक परिवार में भी आप देखो कि अगर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कर्मों को निभाते हैं तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी तरह गली मोहल्ले में, लेकिन जब कुछ मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, विभिन्न प्रकार के गलत काम कर देते हैं, एक दूसरे के साथ अन्याय कर बैठते हैं, तो फिर समाज में कहो, जब प्रकृति में थोड़ी अव्यवस्था होने लगती है, और ये अव्यवस्था आप और हम कलयुग में अधिक देखते जा रहे हैं। आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि ये कलयुग का एक समय जैसे जैसे एक आगे बढ़ता जाता है तो ये कलयुग आगे गहरा होता जा रहा है। ये कलयुग तो देखिए 4,32,000 वर्ष का है, और आपने हमने अपने जीवन में पिछले 30-40 वर्ष पूर्व का समय और आज के समय में लोगों के व्यवहार में कितना एक बदलाव देखा है। तो ये बदलाव के पीछे क्या कारण है कि आपके हमारे जीवन में जो एक कर्म कांड होने चाहिए, जो एक सही दिशा में, मेरा यहाँ पे ये भी अभिप्राय नहीं है कि हम अपना सदा ही इन कर्म कांडों में ही लिप्त रहें, क्योंकि देखिए ये कर्म कांड एक क्रमिक विकास करते हैं। जैसे बच्चे को हम नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल में भेजते हैं ना, ताकि उसको कुछ भौतिक शिक्षा के प्रति कुछ हल्का सा ज्ञान मिलता है। आरंभिक प्ले स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल, एप्पल हाथ में दे दिया जाता है, खाओ, मौज मस्ती करो, खेलो। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, देखिए, फिर प्राइमरी कक्षा, फिर हाई स्कूल, स्कूल कॉलेज में तो ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता या हाथ में एप्पल नहीं दिया जाता। यानी जैसे जैसे मनुष्य का एक विकास होता है, आरंभ में तो देखिए मनुष्य नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में जाने से भी रोता है। अक्सर आपने देखा होगा अपने परिवारों में कि बच्चों को जब इन प्ले स्कूलों में भी भेजा जाता है या नर्सरी कक्षाओं में भी भेजा जाता है तो बच्चे रोते धोते ही जाते, खुशी खुशी नहीं जाते, क्योंकि घर में उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होती हैं, खिलौने होते हैं, खाने पीने की मौज मस्ती होती है। इसी तरह परमात्मा ने कुछ कर्म कांडों की एक रचना रची है आरंभ से ही वेद शास्त्रों में। ये इनको आप पूजा पाठ से जोड़ दो, दिन में हम अच्छे अच्छे काम करें, यज्ञ करें, हमारे अंदर अच्छे अच्छे शुभ संस्कार बने, तो फिर धीरे धीरे फिर ये हमारी आध्यात्मिक
उन्नति को या आध्यात्मिक साधना की नींव को फिर ये मजबूती देते हैं। आरंभ में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये कर्मकांड बेमन से ही होते हैं, लोभ से होते हैं, भय से होते हैं। भय इसलिए दिखाया जाता है ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, और लोभ इसलिए दिखाया जाता है कि मनुष्य थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ऊपर बढ़े। देखिए, प्रकृति के ये जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अक्सर मनुष्य का जो जीवन है वो रजोगुण और तमोगुण के बीच में ही झूलता रहता है। कभी वो रजोगुण में चले जाता है, कभी फिर तमोगुण में भी गिर जाता है। लेकिन तमोगुण में मनुष्य क्यों गिरता है, कभी इस पर मनुष्य विचार नहीं करता। एक मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसको विषय भोग अच्छे लगते हैं। अगर इन विषय भोगों के लिए रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार अगर आप कर्म करते हो, तो इससे भले ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति न भी होती हो, लेकिन एक मनुष्य अधोगति से तो बच ही जाता है। क्योंकि अधोगति का कारण तो आपके हमारे तामसिक कर्म कहलाते हैं। जब हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिगत कार्य करते हैं, उनको तंग करते हैं। देखिए, आज समाज में विभिन्न प्रकार के जो मांसाहार का सेवन चला हुआ है, तो ये क्या, हम अन्य जीवों का वध करते, भले ही हम खाने वाले प्रत्यक्ष रूप से उन जीवों का वध नहीं करते, लेकिन जिनके द्वारा भी वध किया जाता है या जिनके द्वारा भी वो पकाया जाता है, वितरण किया जाता है, तो सभी अपने अपने कुछ अंश में ये पाप के भागीदार बनते हैं। अगर खाने वाला उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी मारता, लेकिन वो पाप का भागीदार बनता है। देखिए, ये सभी बातों से आदमी तभी बच पाता है जब उसके जीवन में ये कर्मकांड एक नियमित रूप से रहते हैं, तो उसका एक जीवन नियमित रहता है। फिर वो अन्य जीवों के प्रति छल कपट, ठगी जैसी भावना नहीं रखता, अपने व्यवहार में चतुराई नहीं रखता, उसका जीवन एक सरलता में बीतता है, वो प्रसन्न रहता है, संतोष करता है। देखिए, ये सभी कर्मकांड हमें अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जोड़ने में सहायक होते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि हम मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को केवल रजोगुण में ही नहीं बिताएं। हालांकि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से तो रजोगुण ही कहा गया है, क्योंकि रजोगुण में ही एक साधारण मनुष्य का अधिक जीवन बीतता है। लेकिन ये जो कर्म कांड है, ये हमें एक सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं, सतोगुण में आना जाना सिखाते हैं। जब सतोगुण में मनुष्य का आना जाना बन जाता है, भले ही आरंभ में ये जो सतोगुण में जाना होता है ना, ये बेमन से ही होता है। ये जो देखिए सत्संग जो आरंभिक स्तर पे होता है ना, ये भी अक्सर एक साधारण मनुष्य का बेमन से ही होता है। मन नहीं लगता, मन कहाँ लगता है, जो हमें प्रिय होता है, जहाँ हमारा झुकाव होता है, रुचि होती है। एक रजोगुणी मनुष्य की रुचि विषय भोगों में अधिक होती है। इसीलिए अक्सर जो आरंभिक रजोगुणी मनुष्यों का जो सत्संग होता है वो बेमन से होता है। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान समझ में आने लगता है, यानी कि सतोगुण अपना प्रभाव दिखाने लगता है, तो फिर उतने उतने अंश में फिर उसका रजोगुण कमजोर पड़ने लगता है। और जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर उसका रजोगुण केवल मर्यादा में रहता है। देखिए, रजोगुण अगर हमारे जीवन में मर्यादा में रहता है, तो फिर हमारा पतन नहीं होता, क्योंकि पतन तभी होता है जब हमारा रजोगुण अमर्यादित होता है और हम उस रजोगुणी भोगों के कारण ही अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करते हैं, यानी कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से मनुष्य कुसंग से बच जाता है। देखिए, कुसंग क्या है, जैसे हम प्रकाश के सामने रहते हैं तो हम अंधकार से बच जाते हैं ना। यानी साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि कुसंग के चलते चलते मनुष्य का कम अधिक ये विषय भोगों की ही चर्चाएं होती हैं। तो विषय भोगों की चर्चाओं में कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। यानी कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग होने लगता है, और कुसंग के रहते रहते
उसमें अज्ञानता रहती है, और अज्ञानता के चलते चलते या कुसंग के रहते हुए उसके कब पाप कर्म होने लगते हैं जो बाद में मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में इन कर्म कांडों को, जो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में बताए गए, लेकिन मोटा मोटी यही है कि हम अपने आप को लोभ से या भय से आरंभ में जोड़े, हमें जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की जो कथा कहानियां बताई गई हैं, ये कथा कहानियां भी तो हमें, ये कर्म कांड ही है, ये हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, सतोगुण के प्रति आकर्षित करते हैं। ये कथा कहानियां, व्रत त्योहार जो बनाए गए हैं, देखिए ये व्रत किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम परमात्मा से जुड़े। इसी तरह विभिन्न प्रकार के त्योहार बनाए गए हैं। देखिए, परमात्मा ने जितने भी अवतार लिए, उन अवतारों के पीछे जितने भी एक रहस्य हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे ये त्योहारों को जन्म देते हैं। देखिए, परमात्मा ने त्रेता युग में राम के रूप में एक जो अवतार लिया, रावण पर विजय पाकर जब वो अयोध्या लौटे, तो उसी के मद्देनजर लोग अयोध्या वासियों ने एक दिए जलाकर एक उनका स्वागत किया। तो तब से ही ये दिवाली का पर्व चला आ रहा है। तो ऐसे ही दशहरे का पर्व बना कि राम की जब रावण की बुराइयों पर उन्होंने विजय पाई, रावण का वध किया, तो फिर दशहरे का पर्व आ गया। इसी तरह देखिए, ये विभिन्न प्रकार के व्रत बने हुए हैं, होली है, नवरात्रि के व्रत आते हैं, ये सभी बातें या त्योहार, व्रत त्योहार, कथा कहानियाँ, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की ओर कहो या सतोगुण की ओर ही ले जाते हैं, ताकि हम रजोगुण में लिप्त नहीं रहे, क्योंकि रजोगुण में अधिक देर तक रुकने से ही मनुष्य के तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा आप स्वयं भी अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। जब जब हमारे पास भी धन अधिक आ जाता है, तो धन अधिक आने पे यदि हम उस धन को विषय भोगों में लगाते हैं, तो हमारे अंदर कई प्रकार के पतन होने लगते हैं। ये आरंभ में जब पतन होते हैं तो मनुष्य को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो पतन गहरे तल पे होने लगते हैं, मनुष्य का रजोगुण गहरा हो जाता है और तमोगुण में कब गिर जाता है, क्योंकि जब रजोगुण का जो एक सतोगुण का एक नियंत्रण रहता है ना, वो छूट जाता है। जब मनुष्य इन कर्म कांडों को छोड़ देता है, तो फिर वो सतोगुण का जो एक नियंत्रण है रजोगुण पे, वो छूट जाता है। और रजोगुण जब सतोगुण की लगाम से अपने आप को अलग कर लेता है, तो फिर वो ऐसे में कब वो तमोगुण में गिर जाता है, उसको स्वयं नहीं पता चलता है, और तमोगुण में गिरते ही मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें आपके हमारे जीवन में सदा घटती रहती हैं, लेकिन मनुष्य इन बातों को कभी गौर नहीं करता। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपनी दिनचर्या को आप व्यवस्थित करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को जब घोर तमोगुण होता है तो उसका संग करने से हमारी जो तामसी वृत्ति हैं उनको बल मिलता है, तो उससे मनुष्य बच जाता है अगर मनुष्य रात को जल्दी सो जाए। यदि रात को वो अधिक देरी तक जागता है तो सुबह फिर वो लेट उठता है, देरी से उठता है, तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाता है, यानी कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना चाहिए था उससे वो वंचित हो जाता है, और रात को जिस नुकसान से उसको बचना चाहिए था उस नुकसान को वो झेल लेता है। तो कुल मिलाकर मनुष्य अपने जीवन में इन कर्म कांडों को अगर वो महत्व नहीं देता, जब परमात्मा को महत्व नहीं देता, जब सतोगुण को अपने जीवन में अधिक संग नहीं करवाता, तो फिर उसके जीवन में सहज ही अधोगति की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। देखिए, ये सभी बातें मैंने अपने शास्त्रों के अध्ययन से या अपने विभिन्न चिंतन द्वारा ये कई बातें आपको एक व्यवहारिक स्तर पर बताएंगे, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सुधार आए। क्योंकि देखिए, परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता दे रखी है। मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, उनको स्वतंत्रता नहीं है। नीचे की जितनी भी जोनियों के जीव हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से कर्म करते हैं,
क्योंकि उनके कर्म तो लिखे ही नहीं रहते। और इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से किए जाते हैं। केवल आपको और हमें परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दे रखी है। यदि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, देखिए हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकें, ये इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो एक कर्म कांड बनाए हैं ना, ये हमें एक सीमित दायरे में रखते हैं ताकि हम पतन से बच जाएं। हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि सदुपयोग करने से ही आपकी हमारी जो मिली हुई कर्म जोनी है वो बिगड़ती नहीं है, और दुरुपयोग होने से ही फिर हमारा जो नीचे की जोनियों में अधोगति की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, हमारे आपके जीवन में साधना में एक उन्नति हो। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 योग एक दिन में ही आरंभ नहीं हो जाते हैं कि भगवान ने जो आपको और हमें ये जो संदेश दिए, देखिए ये कर्म योग आरंभ करने के लिए ये हमारे जीवन में जब ये पहले एक नियम रूप में ये कर्म कांड अपनी एक स्थिति मजबूत नहीं करते, तो फिर कर्म योग तो आरंभ ही नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अगर भोग बने हुए हैं या पाप कर्म बने हुए हैं, तो फिर ऐसे में मनुष्य निष्काम भाव से कर्म कैसे कर सकता है। निष्काम भाव से कर्म तो मनुष्य वही कर सकता है जिसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, परमात्मा से प्रीति हो जाती है। ये जो कर्म कांड जो हम अपने जीवन में लाभ से या लोभ से करते हैं, फिर ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होने लगते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ये जो कर्म कांड बताएंगे उनको तो ज्ञान पूर्वक करने के लिए कहा है, तभी तो हमारा आपका एक कर्मिक विकास होता है। लेकिन कलयुग में हम इनको भय से या लोभ से करते हैं, इसलिए हमारा उतना विकास हो नहीं पाता। लेकिन ये अवश्य लाभ है कि हम पतन से बच जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसीलिए मैं इन कर्मकांडों को भी एक क्रमिक विकास का नाम दिया मैंने, जो कि आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को अपने जीवन में अपने मिले हुए जीवन का प्रत्येक क्षण एक नियमित गतिविधियों में रखना चाहिए। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण या ये हमारे जो 5 विषय भोग हैं, इनको केवल हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना है, उसके लिए भी हमने पुरुषार्थ करना है। अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी नहीं करनी। हमने नियमित रूप से परमात्मा के प्रति जो पूजा पाठ है या धार्मिक गतिविधियां क्या है, जब हम अन्य मनुष्यों की परोपकार भाव से सहायता करते हैं, अन्य जीवों के प्रति भी हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देखिए जैसे अब हम गाय को रोटी देते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, कुत्तों को दूध पिला देते हैं। देखिए हम जंगलों में जाकर किसी शेर को तो कुछ खाने पिलाने नहीं जाते। इसी प्रकार कुछ परोपकार के अन्य कार्य होते हैं। देखिए हम धार्मिक गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं, संस्थाएं बनी हैं, हम उनको धन से सहयोग दे सकते हैं, अपने समय का उन्हें सहयोग दे सकते हैं। यानी हम विभिन्न गतिविधियों द्वारा परमात्मा के प्रति कहो, सतोगुण के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, ताकि हम विषय भोगों से किसी तरह बच जाएं और फिर देर से बेर हमारी आध्यात्मिक साधना आरंभ हो जाए। देखिए धार्मिक स्थलों पे भी हम जो पूजा पाठ करने जाते हैं या अपने अपने घरों में भी हम जो पूजा पाठ करते हैं, इनसे भी हमारे भीतर में कुछ ना कुछ सत्वगुण प्रवेश होता है और हमारा रजोगुण एक नियंत्रण में रहता है। ये सभी जितने भी हम कार्य करते हैं, ये आपको और हमें एक तमोगुण से भी बचाते हैं। इसलिए हमें इन सभी अपने गतिविधियों को अपने जीवन में एक यथास्थान देना चाहिए,
ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण का जो एक मल रूपी संग है उससे भी हम अपने आप को बचा लें। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि पाप कर्मों से हमने बचना है, अपने रजोगुनी जो आकर्षण है उनको हमने अपने जीवन यापन तक एक मर्यादा में रखना है और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य करना चाहिए ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक साधना एक गति पकड़े। क्योंकि आरंभ में जब तक हमारे जीवन में निष्काम भाव से कर्म आरंभ नहीं होते तब तक तो हमारा देखिए कर्म योग भी आरंभ नहीं होता। फिर कर्म योग में मनुष्य जितना समय अपना व्यतीत करता है फिर धीरे धीरे उसकी फिर ज्ञान योग में आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब उसको प्रकृति के 3 गुणों की जो एक विस्तार है 23 तत्वों में, क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। आपके हमारे जो 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिनकी अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं, ये भी एक 24 तत्वों का एक पिंड है। फिर हमें इन तत्वों का ज्ञान विज्ञान समझ में आना चाहिए। इसी तरह फिर हमें आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है ये हमें पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। यानी कि ज्ञान जो फिर परमात्मा के प्रति जब मनुष्य का एक संपूर्ण भक्ति भाव आरंभ हो जाता है, प्रीति आरंभ हो जाती है, तो फिर ये हमारा एक भक्ति योग आरंभ होता है। देखिए जब हम कर्म योग ज्ञान योग में एक निपुण हो जाते हैं, आगे अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर हमारा भक्ति योग में भी एक पंख लग जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का मिले हुए जीवन में जितनी उन्नति भक्ति योग में होती है, क्योंकि योग भक्ति एक ही बात है। यानी कि परमात्मा के प्रति ही मनुष्य की सम्मुखता बने, परमात्मा का ही चिंतन रहे, परमात्मा से ही प्रीति हर्षण बनी रहे, तो फिर ऐसी स्थिति बने रहने से फिर हमारा भौतिक विषयों के प्रति हमारा पूर्ण वैराग्य हो जाता है। और जब ये वैराग्य पूर्ण रूप से स्थायी रूप धारण कर लेता है तो फिर हमारे जीवन में परमात्मा ही परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। यही एक भक्ति योग की पूर्णता होती है। ऐसी स्थिति बने रहने से ही फिर मनुष्य का कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते जब समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य मायातीत हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर जन्म मरण का जो एक 84 लाख जोनियों का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है और मनुष्य मरने पे फिर परमात्मा के आनंद में मोक्ष काल में चले जाता है। देखिए आज का जो हमारा मुख्य विषय केवल कर्म कांडों को एक ज्ञान पूर्वक करते हुए अपने जीवन का एक क्रमिक विकास करने का ही मुख्य था। देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा शास्त्रों द्वारा या जितना जितना बात मेरी समझ में आई थी मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा बहुत ही साधारण तरीके से साधारण शब्दों द्वारा आपको इन कर्म कांडों का भी और मनुष्य जीवन का या मनुष्य जोनी पाकर जो आपके हमारे पास एक अवसर है परमात्मा को पाने का उसके बारे में आपको एक समझाया है। आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ये आध्यात्मिक उन्नति हर्ष निरंतर होती रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का मेरी इस चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, मतभेद हो या आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो और यदि मेरी कही गई बातों के प्रति आपकी कोई शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा ये बनने वाले वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोल चुके हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं
एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।